ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में देवताओं के गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो देखिए, 12 वर्षों के पश्चात गुरुदेव बृहस्पति 6 अप्रैल से मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचरी स्थितियों में आ जाएंगे और यहाँ पर 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में ही गुरुदेव बृहस्पति भ्रमण करने वाले हैं। तो किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में गुरुदेव बृहस्पति करते हुए नजर आएंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे। मेष राशि वाले जातकों को कहां पर सावधान रहकर चलने की आवश्यकता होगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले गोचरी स्थितियों में हम आपको नक्षत्रों की जानकारी देंगे। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उसके पश्चात हम आपको मेष राशि वाले जातकों का एक ऐसा अवगुण, एक ऐसी कमी के बारे में आपको जानकारी देंगे जो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में हर प्रकार से सफलता के मार्ग में बाधक का कार्य करती है। एक ऐसी कमी जिसको यदि आप दूर कर देंगे तो बेहतर संभावनाएं जरूर बनेंगी। उसके पश्चात हम गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा कुछ खास उपाय बताएंगे जिसको यदि आप करेंगे तो बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होगा। तो मेष राशि वाले जातकों 6 अप्रैल से कुंभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति भ्रमण काल स्थितियों में रहेंगे। 20 जून 2021 को कुंभ राशि में ही गुरु वक्री हो जाएंगे। उसके पश्चात 14 सितंबर को ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर मकर राशि में वक्री स्थितियों में रहेंगे। 18 अक्टूबर को मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे। 21 नवंबर को फिर से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर की समयावधि में 5 अप्रैल से लेकर 22 मई तक गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल गुरुदेव बृहस्पति परस्पर मित्र कहे जाते हैं। 22 मई से 20 जुलाई तक राहु के नक्षत्र सतविषा नक्षत्र में रहेंगे और 20 जुलाई से साल के अंतिम तक धनिष्ठा नक्षत्र में रहने वाले हैं। पौराणिक समय से ही देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष विज्ञान में सबसे शुभ ग्रह कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह माने गए हैं जो जीवन में सबसे ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति को वैदिक ज्योतिष में विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है। ये कुंभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति सबसे शुभ फल देते हुए नजर आएंगे। उसका कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि आध्यात्मिक राशि मानी जाती है और देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, संतान, शिक्षक, वैवाहिक जीवन, इन सब विषयों का कारक ग्रह माना गया है। अध्यात्म का कारक ग्रह इनको माना गया है। कुंभ राशि आकाशीय तत्वीय राशि मानी जाती है और देवगुरु बृहस्पति भी आकाश तत्वीय ग्रह माने जाते हैं, जिससे इस राशि में बेहतर परिणाम देते हुए नजर आएंगे। गुरुदेव बृहस्पति जन्मकालीन राशि से राशि के दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें भाव में और 7वें भाव में शुभ फल देने के लिए जाने जाते हैं। ज्योतिष विज्ञान में धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। कर्क राशि इनकी उच्च राशि और मकर राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। देवगुरु बृहस्पति यदि शुभ स्थितियों में हो जाते हैं तो जातक को कम मेहनत में शुभ परिणाम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव से जातक सात्विक गुणों से युक्त होता है। आध्यात्मिक कार्य करने के लिए जातक जाना जाता है। उसे जीवन में किसी भी प्रकार की यदि चुनौतियां हासिल हों और यदि जन्म कुंडली पर गुरु बली होंगे तो जातक अपनी सूझबूझ, अपने बुद्धिमत्ता के बलबूते पर उससे निकलने के लिए सक्षम हो जाता है। गुरु जातक को बलवान बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं, ईमानदार बनाते हैं। साथ में वैवाहिक जीवन में धन धान्य से, संतान से सुख देने के लिए जीवन में गुरु जाने जाते हैं। जन्म कुंडली पर यदि गुरुदेव बृहस्पति अशुभ स्थितियों में हो जाए तो शारीरिक रूप से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इसमें पेट दर्द, अपच, कैंसर, विवाह में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, संतान को कष्ट होता है। गुरु के अशुभ प्रभाव से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जातक उतना उन्नति नहीं कर पाता है।
अब आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में गुरुदेव बृहस्पति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 6 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक की समयावधि में आपके राशि के लाभ भाव यानी 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। यह फलादेश आपकी राशि के चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मेष राशि वाले जातकों, राशि के लाभ भाव में मौजूद ग्रह पाराशर होरा शास्त्र में वर्णित है कि किसी भी प्रकार के ग्रह यदि होते हैं तो वो जीवन में शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, चाहे वो पापी ग्रह हो जाएं चाहे शुभ ग्रह हो जाएं। तो लाभ भाव में मौजूद देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वाले जातकों के आमदनी के सोर्स में अकस्मात धन लाभ की स्थिति को निरंतर निर्मित करते हुए जीवन में नजर आएंगे। गुरु के शुभ प्रभाव से आप अपने ज्ञान के द्वारा धनार्जन जीवन के क्षेत्र में करते हुए नजर आने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपका आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नति होती हुई जीवन के क्षेत्र में नजर आने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है जो आपके राशि के पराक्रम, संतान और सप्तम भाव में जा रही है। सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की शुभ दृष्टि जाने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशनुमा स्थितियां निरंतर निर्मित होती हुई रहने वाली है। इस समयावधि में यदि पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपको सफलता यदि पूर्व के समय से नहीं मिल रही थी तो यह समय यानी 6 अप्रैल से लेकर 22 मई तक का समय बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। उसके पश्चात राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको यह सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। 6 अप्रैल से लेकर 22 मई तक की समयावधि में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण जीवन में होगा। उसके पश्चात आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं निरंतर समाप्त रहेंगी। गुरुदेव बृहस्पति आपको विदेशों से अच्छा लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। विदेशों में यदि आप व्यापार का संचालन कर रहे हैं और धन आगमन की स्थिति यदि जीवन में बनी हुई है तो विदेश से आप पर्याप्त जीवन में धनार्जन करते हुए नजर आने वाले हैं। परिवार के दृष्टिकोण से स्थितियां काफी सुखद बनी हुई रहेंगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इस समयावधि में आपके राशि के सप्तम और पंचम भाव में दृष्टिगत हैं, जिससे यहां पर बेहतर संभावनाएं बनेगी। राशि के पंचम हाउस से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है, तो इस समयावधि में शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातक बेहतर परिस्थितियों का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हुए नजर आएंगे। पराक्रम भाव में गुरु की दृष्टि जाने से आप साहस और पराक्रम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हुए नजर आएंगे। आप ऊर्जा से काफी ज्यादा भरे हुए रहेंगे। आपके आलस्य का नुकसान आलस्य पूर्ण रूपेण जीवन में समाप्त हो जाएगा, जिससे जीवन के प्रत्येक कार्य को आप स्फूर्तिवान होकर करते हुए नजर आने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में गुरुदेव के विचरण होने से आपके एकाग्रता में वृद्धि होगी और जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हुई नजर आएंगी। यदि कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में समस्याएं हैं वो समाप्त होती हुई नजर आएंगी। शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों को समस्याएं समाप्त होंगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से चल रही स्थितियों में समस्याएं समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। यदि लगातार मेहनत करने के बावजूद भी यह परिणाम कम मात्रा में प्राप्त हो रहे थे, कार्य ज्यादा करने के बावजूद भी लाभ की कम स्थिति देखने के लिए मिल रही थी, अब गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कराते हुए नजर आएंगे। तो ये रहा मेष राशि वाले जातकों के ऊपर गुरुदेव के इस परिवर्तन का प्रभाव। देखिए 22 मई से लेकर 14 सितंबर 2021 तक गुरुदेव बृहस्पति राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। इस समयावधि में आपकी ध्यान में एकाग्रता में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है और यदि लोग निंदित आप कार्य करेंगे तो आपको शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है। इस पर आपको सावधानी बरतना है। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों को करने से बचना है जिसमें कोर्ट कचहरी आती है। अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के एक ऐसे अवगुण के बारे में जिसको यदि आप दूर करेंगे तो बेहतर संभावना जरूर जीवन में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले मेष राशि का एक खास अवगुण यह है कि ये जातक मनमौजी होते हैं और अपने मन की जीवन में हमेशा करते हैं।
सामने वाले व्यक्ति के जीवन में या किसी भी अनुभवी व्यक्ति की राय को यह जीवन में कभी भी नहीं लेते हैं। इसी मनमौजीपन के कारण ये जीवन में असफल होते रहते हैं। जीवन में जब भी ये किसी भी प्रकार की चुनौतियों और असफलताओं में घिर जाते हैं तो पूर्व के समय से यदि आप इनको असफलता प्राप्त हो भी चुकी है, उस असफलता से ये जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सीख नहीं लेते हैं और अपने धुन में निरंतर चलते हुए देखे जाते हैं। फलस्वरूप दोबारा फिर से इन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। इस राशि के जन्मे जातकों में मंगल का पूर्ण प्रभाव होने से इनमें जिद्दीपन, क्रोध अत्यधिक होता है। आपको इस बात की सलाह दी जा रही है पूर्ण रूपेण कि आपको अपने जीवन में अपने पूर्व के समय की असफलताओं से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना है और सकारात्मक दिशा की ओर प्रत्येक व्यक्ति के यदि जीवन में कोई अच्छी राय दे रहा है, आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है या आपके माता पिता आपका सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस पर आपको विचार करना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ अगर हम आपके लिए उपाय बताएं तो गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को, गरीब और असहाय व्यक्ति को आप भरपेट भोजन जरूर खिलाएं। विवाह में यदि बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, संतान को कष्ट हो, शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, गुरु गायत्री मंत्र का जप आप जरूर करें। गुरु गायत्री मंत्र है ओम अंगीरथाय विद्महे दंडायुथाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र का यदि घर के आसपास केले का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे आपको जाना है। सुबह में स्नान ध्यान करने के उपरांत मस्तक पर तिलक लगाएं। उस हल्दी का आपको तिलक लगाना है। उसके पश्चात इस मंत्र की 108 माला जप करनी चाहिए या इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इस मंत्र का जप करने से पूर्व आप उस वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। गुरुदेव बृहस्पति से जुड़ा हुआ अगर आपको अन्य उपाय हम आपको बताएं, यदि किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य की समस्याएं जीवन में चल रही है तो गाय को चने की दाल, गुड़ आपको प्रत्येक गुरुवार को जरूर खिलाना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ओम